अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। सर्दियां आ चुकी हैं तो हम आपके लिए मज़ेदार से चिकन मैगी सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनता है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी पतीली के अंदर हम हड्डी वाली चिकन डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 5 गिलास पानी डाल देंगे। 4 गिलास जितना पानी रह जाएगा इतनी देर तक हम इसको पकाते रहेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर सीजनिंग भी कर लेते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर अभी नमक डाल रही हूँ। बाद में हम नमक चेक करके डालेंगे क्योंकि हमें सॉसेस डालना है, उसकी वजह से इसके अंदर नमक तेज़ नहीं हो जाए। नमक का ख़ास ख्याल रखा करें। अब मैं इसको इतनी देर के लिए ढक के रखूँगी कि हमारे बिल्कुल 4 गिलास जितना ये सूप रह जाए। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 1/4 कप पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से लम्स फ्री हम हल कर लेंगे और इसको भी करके हम अभी साइड पे रख देते हैं। अब हम अपने सूप को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूप का 4 गिलास जितना पानी रह गया, तो सारी चिकन हम इसमें से निकाल लेंगे और चिकन के अच्छी तरीके से रेशे कर लेंगे। चाहे आप इसको चॉपराइज करना चाहें तो चॉपराइज कर लीजिए, वरना आप इसको हाथ से फॉक्स की मदद से भी कर सकती हैं। और सारी चिकन निकालने के बाद कॉर्नफ्लावर जो हमने हल करके रखा था ये डाल देंगे और एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल दरमियानी आंच पे मैं इसको रखूँगी कि इसका कॉर्नफ्लावर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जो हमने चिकन निकाली है जब तक हम इसको शेल कर लेते हैं, इसका कच्चापन ख़त्म हो रहा है। एक फॉक्स की मदद से इस तरीके से हम इसके रेशे कर लेंगे। ये काम करके भी हम इसे साइड पर रख देते हैं। अब हम अपने सूप को देखेंगे जिसकी आंच मैंने बिल्कुल हल्के की हुई कॉर्नफ्लावर के कच्चेपन को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 पैकेट मैंने मैगी का लिया है, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त सा सूप बनता है। बिना स्किप किए आखिर तक वॉच कीजिएगा। पूरी सर्दियाँ आपके बच्चे इस सूप की फरमाइश करेंगे, इतना ज़बरदस्त सूप बनता है। 2 से 3 मिनट के बाद जब हमारी मैगी गल जाएगी तो इसके अंदर हम हाफ पैकेट मैगी का डालेंगे। इस वक्त आप अपने सूप का नमक चेक कर सकते हैं, मुझे कम लग रहा था। हाफ टी स्पून मैंने नमक और डाला है इसके अंदर और 1 मिनट मैगी का वेट करेंगे कि मैगी अच्छे से गल जाए। इसके अंदर थोड़ी सी कसर अभी बाकी है। जैसे ही हमारी मैगी गल जाएगी, एक मैंने अंडा लिया है जिसे अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालेंगे और स्पून से जल्दी जल्दी इसे मिक्स करेंगे कि छोटे छोटे से रेशे हो जाए। इस तरीके से करने से ऐसा लगता है जैसे हमने भरपूर इसके अंदर चिकन डाली है और टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब हम इसके अंदर सारा बचा हुआ अंडा डाल देंगे और जल्दी जल्दी से इसको फिर से हम मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक मैं इसको इसी तरीके से छोड़ दूंगी कि अंडे की स्मेल भी इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और हमारा ये सूप बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। इसे हम फिर बॉल के अंदर निकाल लेंगे। चिकन को जो हमने शेल करके रखा था सूप के अंदर ऊपर से डालेंगे। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो बिल्कुल आप चिकन के जो शेल करके रखा था वो पतीली के अंदर भी डाल सकते हैं। अंडे को भी मैंने उबाल लिया है, उसे मैंने साइड पे रखा है और जब सर्व करने लगते हैं तो अंडे को भी ऊपर से डालते हैं। और मैगी का जो आधा मसाला बचा था, अगर आपको मसाला थोड़ा कम लगे तो बिल्कुल मैगी का मसाला डाल के भी आप एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।